जहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो है वो मोटरसाइकिल में आग लगा दी है। बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जहाँ के कार्यकर्ता जो है वो मोटरसाइकिल को जला रहे हैं। देख लीजिए तस्वीरें। प्रशासन जो है वो आ गई है और आग को बुझा रही है पानी डालकर। आप देख सकते हैं प्रशासन जो है वो बीच में आ गई है और मोटरसाइकिल को जलाने से रोक रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर जाप कार्यकर्ता जो है वो आज फिर सड़कों पे हैं और आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पैदल मार्च किया जा रहा है जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तमाम जाप कार्यकर्ता जो है वो मोटरसाइकिल को पैदल लेके जा रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पैदल मार्च जो है वो जाप कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे देश में, हमारे बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, आसमान छू रही है, उसी को लेकर जो है जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। और आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और मोटरसाइकिल पैदल मार्च कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जाप कार्यकर्ता जो है। प्रेमचंद्र सिंह है हमारे साथ, मोटरसाइकिल पैदल मार्च कर रहे हैं। क्यों प्रेमचंद्र जी मोटरसाइकिल पैदल मार्च कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, क्या करें, पॉकेट खाली, जेब खाली, घर में किचन खाली, महंगाई एक तरफ, दूसरी तरफ बेरोजगारी, तीसरी तरफ उग्रवाद, चौथी तरफ कोरोना, पांचवी तरफ सरकार आईसीयू में। हम क्या करें, कहां से कमाएं, कहां से डीजल पेट्रोल भरने के लिए पैसा लाएं? इसलिए जब पेट्रोल पंप पर गए, हम सब लोग जब पेट्रोल पंप पर गए और पॉकेट में जब पैसा नहीं था तो हमने सोचा कि क्या करें। अब गाड़ी को ठीक से अपने से खींच करके ठेल करके लेके जाते हैं घर। मन तो कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार के यहाँ पर अन्य मार मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पर लगा दें और कहें कि बताइए महंगाई इस कदर में, बेरोजगारी इस कदर में, पेट्रोल डीजल की कीमत की बेतहाशा वृद्धि, रसोई गैस इतना महंगा कर दिए, खाना बनाने में हम सक्षम नहीं है। इसलिए हम आप सड़कों पर उतरे हैं और जगा रहे हैं सरकार को, बता रहे हैं सरकार को कि सरकार जागिए, सोचिए, विचारिए, इस देश में महंगाई को कम कर दीजिए, आम गरीब को मरने से बचा लीजिए। पॉकेट मनी खर्च हो गया है पूरा, एक पैसा नहीं है। देखिए ना, परसों नहीं है, पर्स भी नहीं है, पॉकेट खाली है, एक पैसा नहीं है। देख सकते हैं कौन कर दिया खाली पूरा, कौन खाली कर दिया पूरा? देश की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा दी कि हम खर्चा करते करते, बच्चों का फीस भरते भरते, किचन में भोजन करें, आके पेट्रोल डीजल बढ़ाएं, हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो गाड़ी लेकर के निकले काम से और जब पैसा नहीं रहा तो ठेल के जा रहे हैं घर। मोदी जी बोले थे ये सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 2 बार सत्ता में आ चुके हैं लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। मुबारक हो उनको सत्ता इस तरह गरीबों के मार करके, मुबारक हो उनके जुमलेबाजी घोषणाओं का कि आपने घोषणा किया कि हर तरह से हम अच्छे दिन को लाएंगे। क्या यही अच्छे दिन है? यहाँ जितने लोग हैं सब बेरोजगार नौजवान हैं, आज सभी लोग परेशान हैं, कोई रोजी के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई अपनी माँ बहन के इलाज के लिए, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई भरपेट भोजन के लिए। वाह जी मोदी जी, ये आपके अच्छा दिन, आपको मुबारक। प्रेमचंद्र सिंह जी हैं, आप देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल पैदल मार्च कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास जेब में पैसे नहीं है जो हम पेट्रोल डलवाए। राघवेंद्र कुशवाहा है जाप के प्रदेश अध्यक्ष, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका भी पॉकेट मनी खर्च हो गया क्या? पूरा अब तो पॉकेट में हम लोग को पैसे नहीं है, अब ठेल करके हम लोग को घर जाना होगा। 150 रुपया कहीं से जुगाड़ करके लाते हैं पॉकेट में। अब बताइए, आमदनी खत्म है, लॉकडाउन में कोई कारोबार नहीं मिल रहा है, सारे लोग बिहार के लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहीं से कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। और ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस का कीमत इतना बढ़ गया है कि कहीं से जुगाड़ लगा करके 50 रुपया लाते हैं तो तेल भरवाते हैं, वो भी 15-20 किलोमीटर के बाद वो तेल खत्म हो जाता है। अब ठेल ठाल के घर ले जाना पड़ता है, कभी कभी ठेल ठाल के पेट्रोल पंप पर ले जाना पड़ता है। ये दुर्दशा है बिहार के जनता का। और पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के कारण जितनी भी सामान बिहार में बाहर से आती है उसकी भी दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। महंगाई जो है आसमान छू रही है और ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता मरने पर मजबूर है, आत्महत्या करने पर। पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं जो पेट्रोल का संदेश दे रहे हैं हम लोग।
पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं जो महंगाई देश हित में है। अरे उनको क्या पता, उनको तो सब कुछ देश हित में लगता है। उनको तो बिहार का पैसा जो बाहर जा रहा है, देश का पैसा जो लूट लूट करके नीरज मोदी, माल्या और ये पीयूष, ये सब लोग जो बाहर जा रहे हैं, वे तो उनको भी देश हित लगता है। ये तो पूरे तरह से देशद्रोहियों की सरकार है। ये राष्ट्रवादी सरकार अपने को कहते हैं, लेकिन ये देशद्रोही है। देश के हित के खिलाफ काम करते हैं। ये देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने का काम करते हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जनता का हक में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत को वापस लीजिए और इसको 50 रुपये 60 रुपये कीमत पर लाइए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम है। मनमोहन जी की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल 70 से 72 रुपए थी, लेकिन अब जो है वो 100 के पार चली गई। ये एनडीए वाले से पूछना चाहिए आपको। जब 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल की कीमत थी तो ये लोग कहते थे कि बहुत महंगा हो गया है, कमर तोड़ महंगाई है। अब इनके राज में मनमोहन सिंह के दाम से दुगुना ज्यादा दाम हो गया है पेट्रोल और डीजल का। तो ये लोग कहाँ मुंह छिपा करके बैठे हुए हैं। अब ये लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में है। ये लोग राष्ट्र के विरोधी लोग हैं जो सत्ता में अभी बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रद्रोहियों की सरकार चल रही है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता के हित में आपको दाम वृद्धि वापस लेना चाहिए। राघवेंद्र कुशवाहा थे जाप के प्रदेश अध्यक्ष, और भी कुछ कार्यकर्ता हैं जाप का, ये उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो 2 बार सत्ता में आ गए, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। तो ये क्या अच्छा दिन आए हैं वो आप लोगों के सामने है। आप लोग खुद इस चीजों से पीड़ित है। जब पेट्रोल आप बाइक लिए होंगे आज से 5 साल पहले, पेट्रोल का रेट क्या था, अभी देख लीजिए पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है। आपका भी पॉकेट मनी खर्च हो गया क्या, खत्म हो गया? जी बिल्कुल, हम लोगों के पास पैसे नहीं। हम लोग 7 नौजवान बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, महंगाई चरम पे है, हम लोग जीने को मुश्किल है। सिर्फ पैदल मार्च ही नहीं, अगर हम लोगों को महंगाई कम नहीं हुई, आत्मदाह करने की जरूरत पड़ेगी, आत्मदाह कर लेंगे तो जीने से क्या फायदा, जीने की लायक ही नहीं छोड़े। रसोई गैस देख लीजिए, सरसों तेल देख लीजिए, सारा चीज इतनी महंगा हो चुकी है, कैसे जिए, पेट चलने पे मुश्किल हो गया है। जेब में पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए आप भी, आपका पॉकेट मनी खर्च हो गया क्या, तेल भराने का पैसा नहीं है? नहीं है सर, 70 रुपए था तो हम लोग भराते थे, अब शतक पार कर गया है। ये अंग्रेजी सरकार पेट्रोलियम पदार्थ ही सिर्फ दिखता है और कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि डबल टैक्स लगती है, राज्य सरकार का अलग, केंद्र सरकार का अलग, और डीलर लोग अलग इस पर मुनाफा का धंधा इसको बनाए हुए हैं। उसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर हैं, जहां तक हो सकेगा ठेलेंगे, जहां थक जाएंगे मोटरसाइकिल में आग लगा देंगे। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं जो महंगाई देश हित के लिए है। कहाँ से देश हित में, किसके देश हित है? अंडानी के लिए, अंबानी के लिए, रिलायंस ग्रुप के लिए, किसके लिए? गरीब यहाँ मर रहा है। जब 70 रुपये था आपने रसोई गैस से सब्सिडी समाप्त किया था, मगर अब क्या है? इसके खिलाफ हम लोग चरणबद्ध तरीके से। क्या मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी जी को थोड़ा भी सद्बुद्धि दे भगवान कि ये पेट्रोलियम और डबल टैक्स को समाप्त कर दे, अविलंब डबल टैक्स को समाप्त कर। ठीक है, जाप के कार्यकर्ता हैं और आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पैदल मार्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे जेब में पॉकेट मनी जो है वो खर्च हो गया है और हमारे पास तेल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं बचे हैं। तो कुछ इस तरह से बढ़ती महंगाई का विरोध जता रहे हैं जाप के कार्यकर्ता। अब देखना ये हुआ कि मोदी सरकार कब तक पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम लगा पाती है। हालांकि जो लोग हैं, जो देश की जनता है, वो त्राहिमाम कर रहे हैं बढ़ती महंगाई से। जरूरत है महंगाई पर लगाम लगाने की, तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक लगाम लगा पाती है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जहाँ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।